देश भर में पिछले कई दिनों से तरह तरह के जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। आए दिन लव जिहाद को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन लव जिहाद से आगे बात बढ़ चुकी है। अब अलग अलग तरीके से जिहाद की कोशिश हो रही है। कहीं पर दूध में थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पर थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। हद तो तब पार हो गई जब एक घिनौनी मानसिकता से त्रस्त आदमी थूक लगाकर फेस मसाज कर रहा था। बिल्कुल गौरव, देखिए इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हुआ है और आपको ताजा मामला याद होगा कैसे गाजियाबाद में एक जूस वाले ने जूस में यूरिन मिलाकर के लोगों को पिलाया था। अब लोगों की जमीनों को हड़पने के लिए अवैध रूप से कहीं पर मस्जिद तो कहीं पर मजार बनाकर लैंड जिहाद किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सुबह सुबह हर घर में दूध वाले का इंतजार होता है, कहीं पर चाय बनाने के लिए तो कहीं पर छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। यहाँ भी ऐसा ही था। दूध वाले भैया अपनी बाइक पर दूध के डब्बों को लाद कर आते हैं और घर के बाहर बाइक को खड़ा कर देते हैं। फिर दूध देने के लिए एक बड़ा सा डिब्बा लेते हैं और उसमें दूसरे डिब्बे से दूध निकालने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से पूरी कहानी ही बदल जाती है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। दूध वाला डिब्बे में दूध नापने वाले बर्तन से दूध निकालता है, दूसरे डिब्बे में डालता है। ऐसा एक बार और भी करता है। उसके बाद जो करता है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दूसरी बार दूध निकालने के बाद ये शख्स डिब्बे की ओर झुकता है और डिब्बे में थूक देता है और फिर बर्तन से दूध निकालकर दूसरे डिब्बे में डालता है और फिर से थूकता है। जब वो दूध निकाल लेता है तो फिर से वो दूध में काफी देर तक थूकता रहता है और फिर बर्तन नीचे रखकर दूध लेने वाले का इंतजार करता है और दूध लेने वाला शख्स आता है, दूध लेकर चला जाता है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसके दूध में थूक जिहाद को फैलाने वाले नफरती इंसान ने अपनी नफरत जहर थूक दिया है। ये हरकत घिनौनी तो है ही साथ जानलेवा भी है, क्योंकि थूक जिहाद को फैलाने वाले इस शख्स को अगर कोई गंभीर बीमारी हुई तो उसके साथ साथ ये पूरा परिवार भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। ये अकेली ऐसी घटना नहीं जिसका वीडियो सामने आया, ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई हैं। ना तो इस जगह को आप भूले होंगे, ना इस तस्वीर को। ये वही आमिर है जिसे यूरिन मिलाकर जूस बेचते हुए पकड़ा गया था। उस वक्त आरोपी आमिर को भीड़ ने पकड़ा, यूरिन से भरी एक केन बरामद की, मौके पर आरोपी की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा था। भीड़ ने आसपास की दुकानों की पड़ताल की थी, चेतावनी भी दी थी। अब जरा सहारनपुर की इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये शख्स थूक लगाकर रोटियों को बना रहा है और लोगों को खिला रहा है, लेकिन इस बार इसे ये नहीं पता कि उसका वीडियो कोई बना रहा है और वो बिना किसी रोक टोक के थूक कर रोटियों को सेकता रहता है। वो इस बात से अनजान कि उसका यही थूक जिहाद अब उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इससे पहले गाजियाबाद और मेरठ में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। इन दोनों वारदातों पर सूबे के सीएम ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसे सुनकर जनता तालियां बजाने लगी और वाह-वाह करने लगी। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ये नौशाद सब्जी बेचने का काम करता है, लेकिन सब्जियों को वहाँ धो रहा है जहाँ लोग पेशाब करते हैं। लोगों ने उसे रोका भी, तो सुनिए नौशाद क्या कह रहा है। अरे नाम बताओ पहले, नाम बताओ पहले तो अपन। नाम का है? नाम नौशाद है। एक बाल्टी नहीं रख सकते हो तो वहाँ धोने के लिए नल पर पानी। जिन सब्जियों को आप ताज़ा और साफ समझकर खाते हैं उसकी सच्चाई ये है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सलून में एक शख्स फेस मसाज कर रहा है। कुछ ही सेकंड में वो अपने हाथ पर थूकता है और ग्राहक के चेहरे पर मल देता है। ऐसा वो एक बार नहीं बार बार करता है। ग्राहक को पता ही नहीं कि उसके चेहरे का थूक से मसाज हो रहा है। ये शर्मनाक घटना घटी है लखनऊ के सुशांत सिटी थाना क्षेत्र के एक सलून में। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी का नाम जैद है। पीड़ित ने आरोपी की पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सलून कर्मचारी जैद को गिरफ्तार कर लिया था।
देश भर में अलग अलग तरह के जिहाद चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपने शिमला की संजौली मस्जिद का विवाद तो देखा ही होगा। देवभूमि में साजिश कर वहां लैंड जिहाद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश हो रही है। अवैध मस्जिदों के जरिए वहां डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। अब आपको दुकान जिहाद के बारे में बताते हैं। दुकान जिहाद सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जिहाद है, लेकिन ये जिहाद कोई छोटा मोटा जिहाद नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश भी है। आज तक समुदाय विशेष के लोग हिंदू नाम से अपनी दुकान चलाते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं। भोली भाली जनता नाम देख करके दुकान पर चली जाती है और सामान ले लेती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ठगी जा चुकी है। और देश में सबसे खतरनाक लव जिहाद चल रहा है, जिसमें विशेष समुदाय के लड़के भोली भाली हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करके उन पर धर्म परिवर्तन करने का जोर डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घिनौनी हरकत एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है, या फिर कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, वो लोग ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत कर रहे हैं। सवाल भी है कि आखिर एक धर्म विशेष के लोग अलग अलग शहरों में ऐसी हरकतें करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कैसा जिहाद है? ये बीमार मानसिकता है, खराब मानसिकता है, या नफरती मानसिकता है? कोई दूध में थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन कर दे रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो मामला है वो 2022 का है, जिसमें दूध में थूक करके लोगों के घरों तक वो दूध पहुंचाया जा रहा है, जिस दूध को बच्चे भी पीते हैं और जिनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी ये तस्वीर पहली इस वक्त आपके सामने है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर थी, जहां यूरिन जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था। जूस में यूरिन मिलाकर के लोगों को वो जूस पिलाई जा रही है। खास बात यह है कि त्योहारी मौसम है, लोग अपना व्रत रखते हैं और जूस के साथ लोग अपना व्रत खोलते हैं और उस जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है। दूध बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब पीते हैं। हर धर्म का व्यक्ति पीता है, हर जात का व्यक्ति पीता है। और इतना ही नहीं, तंदूरी रोटी में भी थूक लगाया जा रहा है, फेस पे मसाज की जा रही है, उसमें भी थूक जिहाद किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, सवाल इसीलिए उठता है कि ये किस तरीके की आखिर मानसिकता है और ये कैसे जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरीके से घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। कोई आप अगर तस्वीरों में आप देखें प्रिया, एक शख्स चेहरे की मसाज करवा रहा है, उसके साथ ये किया जा रहा है। आप दूसरी दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ मस्जिदों को लेके भी देश में विवाद चल रहा है, अवैध मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। नाले में सब्जी धोई जा रही है, आप जूस पी रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप मसाज कराने जा रहे हैं, आप बाहर रोटी खाने जा रहे हैं या सब्जी खरीदने जा रहे हैं। किसका भरोसा करें? ये नफरत देश का भरोसा तोड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए कैसी ये तस्वीर है। ये सब्जी वाला जब इससे पूछा जाता है कि इस तरीके से उस जगह पर ये सब्जी धो रहा होता है जहां पर लोग यूरिन करके जाते हैं, इससे जब सवाल किया जाता है कि एक बाल्टी साफ पानी में भी सब्जी धो सकते हो, तो ये बड़े आराम से जवाब देता है कि इसमें क्या दिक्कत है। आप सोचिए, अगर कोई घर इन सब्जियों को लेकर के जाए, बिना उसे धोए उसका सेवन कर ले, तो फिर उसकी क्या हालत होगी। पूरा का पूरा परिवार या पूरा समाज बीमार पड़ सकता है। और ये किस तरीके का जिहाद है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिहाद आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ नवल किशोर दास हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, नूर अहमद अजहरी सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और कुछ ही वक्त में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और रुख करेंगे सबसे पहले डॉक्टर एल तोमर का, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जब कोई व्यक्ति दूध पीता है जिसके दूध में कोई थूक मिला रहा है, उस थूक के साथ तमाम बैक्टीरियाज भी आते हैं। हमने कोविड का वो काल भी देखा है जिस समय दूरी की बात की जा रही थी, मुंह से निकलने वाले बैक्टीरिया की बात उस समय की जा रही थी। यह कितना खतरनाक हो सकता है? यूरिन पर बाद में आएंगे, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। जुलाई 2022 का वीडियो सामने आया। चाहे वो थूक है या कोई भी बॉडी फ्लूइड है, अगर बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेशन होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का, तो दुनिया भर की जितनी भी बीमारी है वो उस व्यक्ति जिसका कि ये बॉडी फ्लूइड है या थूक है, तो उससे वो दूसरे उसमें ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे कि वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस है, एड्स जैसी बीमारी है, या जितनी भी वायरल डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। पर इस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स को, थूक को या किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाना जिसे कि बाकी जनता यूज करेगी, ये तो एक विकृत मानसिकता का ही परिचय देता है।
पर बीमारी तो कोई भी बीमारी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है, जितनी इन्फेक्टिव बीमारियां हैं। डॉक्टर ललित तोमर, ये बताइए कि क्या ये विकृत मानसिकता है, क्या ये लोग बीमार हैं या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई मानसिकता है, नफरती मानसिकता है? देखिए, ये तो मानसिकता, मैं सबको तो इसका दोष नहीं दे सकता हूं, लेकिन कोई अगर इस तरीके का करता है तो ये तो विकृत मानसिकता का ही परिचय देता है। कुछ लोगों की टेंडेंसीज होती हैं इस तरीके की, जो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, पर ऐसा सोची समझी डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, अब प्रिया, हम समझते हैं नवल किशोर दास जी से अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं। त्योहारी सीजन है, लोग व्रत रखते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं प्रदर्शन करने लोग जाते हैं। जिस समय कोई त्योहार है, अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार गया, जन्माष्टमी गई, उस समय ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस जगह पर लोग व्रत के लिए जूस लेने आ रहे हैं, वहां पर चिकन बिरयानी खाई जा रही है। नवल किशोर दास जी, ऐसा है बंधु, ये कोई अकस्मात नहीं है, ये कोई अकस्मात नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, और ना ही कोई ये पागल लोग हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानकर सब कुछ करते हैं। ऐसा करने के लिए इनको कहा जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि कोई अपने आप करेगा तो एक दो व्यक्ति करेगा, समूह नहीं करेगा। ये तो जहां देखिए अनेक प्रकार की बड़ी बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे एड्स हो सकता है, और नवल किशोर जी कह रहे हैं कि इनको सिखाया जा रहा है, कोई बता रहा है इनको। कौन सिखा रहा है, ये कौन इनको बता रहा है ऐसा करने के लिए, कौन निर्देश दे रहा है? नूर अहमद अजहरी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, मेंबर हैं आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये बताइए कि कौन सिखाता है इन लोगों को, कहां ऐसी तालीम मिलती है? देखिए, नवल किशोर जी मदरसे में ही सिखाया जा रहा है, हर मस्जिद में ही एक समाज के नुमाइंदे हैं। नवल किशोर जी, आप बड़े हैं, एक समाज के नुमाइंदे हैं, और मैं आपके चैनल के जो लोग बैठे हैं, मैं सभी से एक बात कहूंगा। अरे आप ये बताएं सबसे पहले, सीधा उन्होंने कहा कि ये मदरसे में सिखाया जाता है, आप उस पर जवाब दीजिए, क्या मदरसे में ये सब सिखाया जाता है क्या? बिल्कुल। 4-5 लोग आपने दिखाए हैं, 4-5 घटनाएं आपने दिखाई हैं। करोड़ों लोगों में इन 4-5 लोगों की वजह से आप पूरे भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को, एक समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। कहां सिखाया जाता है, कौन सी किताब में लिखा है? नवल किशोर जी, कहां पढ़ा है आपने? आपको यही सिखाया गया है कि आप रात और दिन मुसलमानों को टारगेट करते रहो, जो ऊपर से उतरी है। नूर अहमद जी, देखिए, एक जगह की बात तो नहीं है ना सर, और फिर बार बार क्यों एक ही समुदाय के वो लोग होते हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, जो सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं वो ये, अगर नाम पूछ लो तो नाम। नूर अहमद जी से ये बताइए ना, नूर अहमद जी आप ये बताइए, क्या थूक वाली रोटी आप खाएंगे? क्या थूक वाला दूध अपने बच्चे को पिलाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, और किसी को नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों ने जो कृत्य किया है, उनको जेलों में डालना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तरीका नहीं है जिससे आप बोलो। अरे फतवा जारी पहले से ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी पहले से ही है। आपकी क्या फतवा बताइए, फतवा बताइए, और स्क्रीन पे हम चलाएंगे उस फतवे को। दिन में 5 बार उस फतवे का जो कॉन्टेक्ट, जो सुनिए, आप अगर नैरेटिव लेकर के ही बैठे हैं तो सर, नैरेटिव लेके नहीं बैठे, तस्वीरों के साथ, तथ्यों के साथ हम आए, हम बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है ये कौन सा जिहाद देश भर में चलाया जा रहा है। कोई नैरेटिव जी न्यूज़ यहाँ सेट नहीं कर रहा, वीडियो आपके सामने, विजुअल्स आपके सामने, उसमें हम बात कर रहे हैं, तथ्यों पे बात कर रहे हैं हम। जिन्हें आप दिखा रही है हमारे समाज के नुमाइंदे नहीं है, लानत है ऐसे लोगों पर। नाम है उनके मुसलमानों जैसे, तो हम उनका बायकॉट किसके नुमाइंदे हैं? किसने सिखाया उनको? क्या आप इन लोगों का बॉयकॉट करते हैं? दोबारा रिपीट करिए अपनी बात को। आप जैसे लोगों के पास बोलने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप इसके अरे कौन सिखाता है इनको, बताओ ना, कौन? हम तो बोल रहे हैं, एजेंसियां आपके पास, सरकार है आपके पास, कराओ ना जांच, यही सिखाया जाता है। कराओ ना जांच, मैं कह रहा हूं इसकी आप जांच कराइए, कहां से आते हैं ऐसे लोग कहां से आते हैं? जांच कराइए। मदरसे से, हमारे पास जांच कराने का कोई पैनल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये मदरसे से आते हैं, हम तो कह रहे हैं हर मदरसा बंद कर देना चाहिए। मदरसे की भी बाकी नहीं है, तो मदरसे ये कहो कि इन पागलों और बेवकूफों की वजह से आप मदरसों को टारगेट करोगे, इसीलिए चैनलों पर दिखा रहे हो।
इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सत्य है। देखिए नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं कि हम उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी खबर सामने आई है। हम पूरे समुदाय को टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं वहां पर, खुद वहां पर आपसे सीधी बात की जा रही, सीधी बात करिए आप एजेंडा नहीं। आप जिहाद के बारे में नहीं जानते हो। जिहाद क्या होता है? क्या होता है जिहाद? क्या होता है जिहाद? जिहाद क्या होता है ये बताइए। जिहाद क्या होता है ये बताइए। ये नहीं है जो आप बोल रहे हो। आप कुछ भी आप बोलोगे, आपके पास चैनल है, आप कुछ आपकी नजर में ये क्या है? आपकी नजर में क्या है नूर अहमद जी? नूर अहमद जी, आपकी नजर में ये क्या है? ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये जराइम है, ये जुर्म है। ऐसे लोगों की सही जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? वो थूक रहा था जो आपने दिखाया ना दूध में, मुझे तो हैरत हुई ऐसे लोग कहां से आते हैं। मैं खुद ये देख करके भी परेशान हुआ। आप बात करो, सुनिए नवल किशोर जी, मदरसे आपके दिमाग में बसे रहते हैं। मदरसों के विरोधी हो आप, मुसलमानों के विरोधी नहीं रहते। एक मदरसा बंद नहीं होगा तब तक जिहाद बंद नहीं होगा। अहमद अजहरी जी हमारे साथ में, सुनिए हमारे साथ में लोनी से जो विधायक हैं कौन से वो भी जुड़ गए हैं। बता दो ये लोग कहां से सीख के आ रहे हैं, बता दो भैया। ये कहां से? नंद किशोर गुर्जर जुड़ गए हैं हमारे साथ में। ये वो इलाका है जहां पर वो जूस की दुकान थी, जिस जूस की दुकान में यूरिन मिलाकर जूस बेचा जा रहा था। त्योहारों का दिन जहां पर लोग व्रत खोलने के लिए, पूजा के लिए, जिस जूस से भगवान शिव को भोग लगता है, जिस जूस से राधा रानी को भोग लगाते हैं, जिस जूस के साथ नंद गोपाल को लोग भोग लगाते हैं, ये उस दुकानों की आपको मैं वाक्य बता रहा हूं। और उनके वहां पर एक नहीं 4-5 दुकानें थी, वहां के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आपने कहा फतवा निकालेंगे, इन लोग का बॉयकॉट करेंगे। आप जी न्यूज के मंच पर हैं, आप कह दीजिए फतवा भी निकाल दीजिए इन लोग के खिलाफ जो ऐसा करते हैं। देखिए इस्लाम के खिलाफ हैं लोग। ये हमारे यहाँ इस्लाम की परिभाषा ये है ही नहीं जो आप दिखा रहे हो। जो आप जिहाद कह रहे हो, जिहाद का फतवा इसी भारत में सबसे पहले मौलाना फजले खैराबादी ने दिया था और 1857 से 1947 पढ़ लीजिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप कह रहे हैं ऐसे लोग के खिलाफ फतवा निकाला हुआ है, बताइए ना, फतवा दिखा दीजिए अभी। हमारी जगह नहीं है, यही इस्लाम है। ऐसे लोगों की हमारे आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। ये कई समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? ये नवल किशोर जी देखे, कई समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे लोगों को जगह नहीं देते हैं। ऐसे लोग नवल किशोर जी ठीक है, नवल किशोर जी, नूर अहमद साहब बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को जगह नहीं देते हैं और इनके खिलाफ फतवा हम जारी करेंगे, एक्शन की भी बात कर रहे हैं। नवल किशोर जी, इस बात को भी समझना होगा, कुछ ऐसे शायद मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी कौम को सवाल के घेरे में खड़े कर रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। कमी आखिरकार कहां है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जागरूकता की कमी है, मानसिक तौर पे ये लोग बीमार हैं, मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। आखिर क्या है ये, या किसी का हाथ है इनके सिर पर? नवल किशोर जी का असर हो गया, नूर साहब हो गया, नवल किशोर जी ऐसा है। नवल किशोर जी, हमको गुमराह होना तो होते रहो। नवल किशोर जी करें क्या? चलिए ये बताइए, मुट्ठी भर लोग भी तो करेंगे क्या? डॉक्टर साहब कह रहे हैं एड्स जैसी बीमारियां तो हो सकती हैं। क्यों कर रहे हैं? एक ही समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, एक ही समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? कोई और क्यों नहीं कर रहा? अरे आप दोनों एक साथ यहाँ पर हैं, आप दोनों कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। नूर अहमद साहब देखिए एक ही बात की रट लगाए बैठे हैं कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि जी न्यूज ने मंच दिया, उसके माध्यम से पूरे विश्व और दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये लोग, इन लोगों का के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अब आप बताइए नवल किशोर दास जी, क्या करें? देखिए मैं फिर कह रहा हूं बहन जी, ये कोई अकस्मात नहीं है, कोई सिरफिरे नहीं है, कोई पागल लोग नहीं है। ये बिल्कुल योजना पूर्वक जिहाद कर रहे हैं, इनको यही सिखाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं दोबारा से, क्योंकि एक दो व्यक्ति करता, अकस्मात करता तो एक दो व्यक्ति करता, कोई मानसिक पागल होता तो एक दो व्यक्ति होता। सभी पागल हो गए क्या? सभी पागल हो गए, मतलब सभी पागल हो गए? हद हो गई साहब। दूध वाला भी पागल, बाल बनाने वाला भी पागल, जूस बेचने वाले सब पागल हो गए, सब पागल हो गए, पूरे पागल हो गए सब। हद हो गई। ये इनको मैं फिर कह रहा हूँ, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है कि ऐसा करो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ एक ही समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं कर रहा है? केवल इस्लाम को मानने वाले लोग क्यों कर रहे हैं?
अंगुली तो उठाई जाएगी ना। केवल नवल किशोर जी, नूर अहमद कह रहे हैं कि ये आप ही लोग फैला रहे हैं सारा, ये आपके प्लांटेड लोग हैं, इसीलिए जानकारी नहीं देता। हाँ, मदरसे में मैं ही पढ़ाने जाता हूँ, मदरसे में मैं ही पढ़ाने जाता हूँ। मदरसे की जानकारी सबसे ज्यादा आपको ये है, मदरसे में क्या होता है, मदरसे की सबसे ज्यादा जानकारी आपको ही है ना, मदरसे की सबसे ज्यादा जानकारी आपको ही है। लाखों रुपए ले रहे हैं तनख्वाह सरकार से और जिहाद करना सिखाते हैं। मौलाना बनकर बैठना चाहिए, सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, मदरसे बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। ये पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति है, पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं, हद हो गई धर्म को टारगेट कर रहे हो, हद हो गई। कोई भी मुसलमान किसी धर्म को टारगेट नहीं करता है, व्यक्तियों को कर रहा हो। गलती नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए गलती नहीं मानेंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे कि आखिरकार ये समस्या शुरू कहां से हो रही है, कौन इसको बड़ी श्रेय दे रहा समस्या है, त्योहारी मौसम है, और उसके अलावा भी अगर बात करें स्वास्थ्य, भावनाएं, समाज, सौहार्द, सब पर सवाल उठ रहा है। ये विकृत मानसिकता है, खराब मानसिकता है, बीमार मानसिकता है। इसी के साथ सवाल अभी भी बरकरार, और आप सबका धन्यवाद। जी न्यूज़।